नमस्कार, सत श्री अकाल। की हालचाल सारिਆਂ ਦੇ। उम्मीद करदा ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ठीक ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ कांग्रेस पार्टी दी। वो कांग्रेस पार्टी जो देश में अब जिस हाशिए पर पहुंच गई है, क्या उसके बाद एक कमबैक कर पाना कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत इजी होगा, या ये कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी अब अपने पतन की तरफ है। राहुल गांधी ने आज से कुछ दिन पहले एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी में बहुत सारे स्लीपर सेल हैं, और वही स्लीपर सेल क्या अब कांग्रेस पार्टी को एक गहरी नींद में सुला रहे हैं? क्या एक स्लो पॉइजन कांग्रेस पार्टी को दिया गया है? ये कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं कर जरूर रहा हूं, पर सवाल बड़ा ये कि जो हालात बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद बने हैं, अब उसके बाद कांग्रेस पार्टी को वापस पटरी पर आने के लिए बहुत कवायद करनी पड़ेगी। और आज मैं देश की बात नहीं करूंगा, ये तो सिर्फ एक ओवरऑल आपको बता रहा हूं कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी के हालात देश में क्या बने हैं बिहार चुनाव पर। एक ऐसा स्टेट जहां पर कांग्रेस पार्टी कई बार सरकार बना चुकी है, और वो भी तब जब कांग्रेस पर इल्जाम बड़े लगते हों कि दरबार साहिब पर, श्री अकाल तख्त साहिब पर हमला कांग्रेस पार्टी ने करवाया, ये इल्जाम लगते हैं। 1984 के कत्लेआम कांग्रेस पार्टी ने कराया, ये इल्जाम लगते हैं। बावजूद उसके कांग्रेस पार्टी ने यहां कई बार सरकार बनाई है। पर ऐसा क्या है कि आज कांग्रेस पार्टी देश के साथ साथ पंजाब में भी हाशिए पर पहुंचती नजर आ रही है। हालांकि अपोजिशन पार्टी है पंजाब में कांग्रेस पार्टी, पर हाशिए पर मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद लगातार एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी को डेंट पड़ते जा रहे हैं। बिहार चुनावों की बात थी, 6 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं, जो अपने आप में एक शर्मनाक नतीजा है। या कह लीजिए कि कांग्रेस पार्टी को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। पर अब मैं वापस पंजाब पर आता हूं। इसी के साथ साथ पंजाब में तरन तारण की एक सीट पर उपचुनाव भी हुआ है, और ये वो तरन तारण सीट है जिसको पंथक हल्का कहा जाता है। धार्मिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। आपने पीछे देखा होगा लोकसभा चुनाव में अमृतपाल इस सीट से, खडूर साहिब सीट जिसको बोला जाता है ओवरऑल लोकसभा, वो तरन तारण भी उसी में आता है, वहां से लीड हासिल करी थी, जीता था। अब ऐसे में अमृतपाल की जीत हो और 4 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी हो, बावजूद उसके कांग्रेस पार्टी में जो हालात आज यहां बने हैं कि जमानत जब्त दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की, बीजेपी की और कांग्रेस, क्योंकि पंथक इलाका है, धार्मिक इलाका है, तो बीजेपी को तो वोट पड़ना मुश्किल ही था। पर कांग्रेस पार्टी इस सीट से कई बार जीती है। एमएलए रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, 2022 से पहले भी कांग्रेस के एमएलए थे। तो ऐसे में आखिरकार क्या रहा कि यहां जमानत जब्त हो गई? क्या उम्मीदवार सिलेक्शन का प्रोसेस आजकल कांग्रेस पार्टी में कुछ गलत चल रहा है, या जैसा कि मैंने पहले कहा स्लीपर सेल, क्या वो स्लीपर सेल पंजाब में भी कांग्रेस पार्टी में नुकसान पहुंचा रहे हैं? मोटा मोटा इस पर 3 दिन से लगातार पंजाब में चर्चा चल रही है, क्योंकि चर्चा करनी जरूरी भी है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार से लोग खुश ना हो तो विकल्प के तौर पर किसको देखें? एक ऐसी पार्टी जो गुटों में बटी है, एक ऐसी पार्टी जो लगातार चुनाव हार रही है, एक ऐसी पार्टी जिसके संगठन जो अभी नया बना है जिला अध्यक्षों का, उस पर पुराने लीडर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये सवाल बनता है, जब आपके पास स्पेस हो और स्पेस भरने की कला अगर आपको ना आए, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। बात मैं करूंगा तरन तारण उपचुनाव में जो नतीजे आए। ये वही तरन तारण की सीट जिसमें 2022 में जब आम आदमी पार्टी की वेव थी, 52,000 वोटों के साथ आम आदमी पार्टी ने सीट पर जीत हासिल की, तब भी कांग्रेस को यहां 26,000 वोट पड़े थे। फिर जब लोकसभा की चुनाव 2024 में हुए, तो इस तरन तारण की अगर मैं कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज बात करूं तो 20,000 वोट पड़े थे, और आज वो 15,000 रह गए। यानी कि पिछले 4 सालों में 22, 24, 25, 5-5 हजार का अंतर या कट कह दो कि कांग्रेस के वोटों में लगा। वजह क्या है? कैडर नहीं बन पा रहा, या जो 15,000 है वो कैडर की है, बाकी नहीं पड़ी। इसमें कई चीजें काम आई। एक तो ये कि जो उम्मीदवार था उसको लेकर के कई किंतु परंतु है कि उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने एक मजबूत उम्मीदवार नहीं दिया। यहां कह लो कि किसी एक गुट का था तो दूसरे गुट ने शायद मदद नहीं की। ठीक ऐसा ही पिछले साल लुधियाना वेस्ट की इलेक्शन हुई थी। पिछले साल भी मैं क्यों कहूं, इसी साल जून में लुधियाना वेस्ट की इलेक्शन हुई, वो उसमें भी गुटबाजी नजर आई। और ये गुटबाजी किसके साथ थी? कांग्रेस के पंजाब के अध्यक्ष राजा वड़िंग के साथ खुलकर सामने आई।
जो वहां पे मौजूदा विधायक पहले रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, भारत भूषण आशु, उन्होंने खुल के कहा मेरी मदद नहीं की गई। आज वो नाराज हैं, बैठे हैं, कहीं नजर नहीं आते। और यही हालात यहां भी गुटबाजी के नजर आए। एक तो कैंडिडेट किसी गुट का था तो शायद दूसरे ने मदद नहीं की, ये एक कई चर्चाएं चल रही हैं। फिर कांग्रेस के अध्यक्ष ने पंजाब के यहां कई विवादित बयान दिए, जिससे एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है। ये हर कांग्रेसी हाईकमान तक रिपोर्ट पहुंचा रहा है कि बॉस इन बयानों के चलते हमें पंजाब की इस उपचुनाव में नुकसान हुआ है। अब ऐसे में क्या कांग्रेस हाईकमान कोई एक्शन लेगी? क्या यह माना जाए कि स्लीपर सेल यहां पे भी काम कर रहे हैं? क्योंकि कई तरह के ना इल्जाम लगते हैं, इल्जाम या चर्चाएं हैं। तथ्य तो या मुख्यमंत्री साहब बता सकते हैं या राजा वड़िंग जी बता सकते हैं। कहते हैं कि पुरानी सरकार जब थी कांग्रेस की, तो यहां पर राजा वड़िंग ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने थे जब चन्नी सीएम बने। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो इनको पास नहीं फटकने दिया। जब चन्नी सीएम बने तो इनको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना दिया, और तब राजस्थान से बसों की बॉडियां खरीदी गई जिसमें कोई बड़ा घपला हुआ, ऐसे इल्जाम लगते हैं फाइलें। और ये मैं इल्जाम नहीं कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि विधानसभा में मुख्यमंत्री भगवंत मान ऐसे ऐसे करके बोल चुके हैं कि भाई फालतू मत बोलो, बैठ जाओ, नहीं तो बसों वाली फाइलें खुलने में मिनट लगेगा। तो क्या ये कोई डर है या कोई फ्रेंडली मैच है, या कह दो कि अपने आप को बचाने के लिए पार्टी की, आप समझ जाइए। सवाल बड़ा यही है, क्या यह माना जाए कि कांग्रेस अब पंजाब में उठेगी? उपचुनाव पर चर्चा लगातार हो रही है, मंथन हो रहा है, पर इसके बाद भी अगर कुछ नहीं सीखा तो क्या 2027 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी में कुछ कर पाएगी, या ये कहें कि मैदान खाली हो, खिलाड़ी कमजोर हो, चौके छक्के ना लगा पाए, टुक टुक करके स्टंप होके बाहर आ जाए, तो फिर गलती मैदान की नहीं होती है, गलती दर्शकों की नहीं है, गलती खिलाड़ी की है। खिलाड़ी ना दिमाग से खेल पा रहा है, ना शरीर से खेल पा रहा है, या उसको कोई और खिला रहा है। तो क्या कुछ ऐसा ही पंजाब कांग्रेस में चल रहा है? ये अपने आप में कई चर्चा है, पर कुल मिला के बहुत सारा बदलाव आने वाले दिनों में पंजाब कांग्रेस में हो सकता है। जो हाईकमान, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि मंथन चल रहा है। क्या अध्यक्ष नया होगा? क्या एलओपी चेंज किया जाएगा? क्या और साथ में कार्यकारी अध्यक्ष 2 या 3 लगाए जाएंगे? कास्ट इक्विजिशन देखी जाएगी? इन सब चीजों पर अगर कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं किया तो ये मान के चलिए कि आने वाले दिन कांग्रेस पार्टी के लिए पंजाब में अच्छे नहीं है। और जब कुछ अच्छा ना हो, जब देश में ही अच्छा नहीं है, तो उसी हवा में बह लें, या एक स्टेट में अच्छी परफॉर्मेंस करके ये बताएं कि नहीं हम जिंदा हैं, उसके लिए काम करना पड़ेगा। पर फिलहाल कांग्रेस पार्टी के लिए पंजाब में दिन अच्छे नहीं है। अच्छे दिनों की शुरुआत कब होगी, ये देखने वाली बात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।